अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो गाइस ये देखें, इस वक्त मैंने अपने लिए बनाई है कॉफ़ी। और वैसे गर्मी में पी तो नहीं जाती है, कोई ना कोई फिर पिंपल निकल आता है चेहरे पे। लेकिन आज मेरी तरफ जो है ना वो चाय की पत्ती हो चुकी थी ख़त्म, तो फिर मैंने सोचा कि कॉफ़ी बना लेते हैं, क्योंकि सुबह के टाइम तो आपको ज़रूरत पड़ती है चाय कॉफ़ी की, तभी आप एक्टिव होते हैं। मेरे साथ तो ऐसे ही होता है। तो खैर, काफ़ी दिनों से आप लोगों के साथ रूटीन व्लॉग शेयर नहीं किया था, तो मैंने सोचा आज आप लोगों के साथ कुछ ऐसा व्लॉग शेयर करते हैं। तो चलें व्लॉग को आगे बढ़ाते हैं। और गाइस, सुबह सुबह जब आप उठें और सामने आपके एक पार्सल आया हुआ और वो भी पाकिस्तान से, और वो भी आपके ईद के ड्रेसेस का तो फिर तो आपकी खुशी की कोई इंतहा ही नहीं होती है। और ये कुछ और ही स्पेशल है, क्योंकि ये पार्सल मेरे लिए क्यों स्पेशल है वो इसलिए कि मुझे इस बार जो ईद के ड्रेसेस थे वो न्यू कलेक्शन में से चाहिए थे। तो जो मुझे पसंद आ रहे थे वो लॉन्च ही नहीं हो रहे थे, और जब वो लॉन्च हुए तो आपको पता है अभी कुछ दिन पहले ही ये लॉन्च हुए हैं, सना सफीनास के, मारिया बी के। तो इन्होंने काफ़ी देर से लॉन्च किए। तो फिर उसके बाद बाय करना एक हेडेक है, और फिर उसके बाद टेलर को देना वो भी एक हेडेक है। तो खैर, ये सब कुछ जो है ना, ये क्रेडिट इस चीज़ का मेरी बहन को जाता है। उसने गर्मी में जाके बाय किए, फिर उसके बाद टेलर को दिए, टेलर के साथ सर खपाया कि जल्दी से सी के दो, मुझे सऊदी अरेबिया जो है वो डिलीवर करवाने हैं। तो ये सारा कुछ मेरी बहन ने किया। थैंक यू सो मच फराबा जी, और थैंक यू सो मच राफिया मुझे पार्सल करवाने के लिए। तो खैर, अभी इसको ओपन करके इसको कर लेते हैं ओपन। और आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन दे दूं, क्योंकि काफ़ी सारे लोग पूछते हैं कि DHL के क्या चार्जेस हैं। लेकिन मैंने जो लास्ट टाइम पे किया था 2 kg के 5000 पे किए थे, लेकिन इस बार मैंने 2 kg के 7400 पे किए हैं, और ये मुझे 2 दिन में मिले हैं। लेकिन अगर आपका सामान 5 kg से ऊपर होगा तो आपको 10,000 जो है ना वो पड़ेगा। तो इसलिए आप एक ही दफ़ा जो है ना अपने ढेर सारे कपड़े मंगा लें, तो वो आपको सस्ता पड़ेगा। मतलब 5 kg आप 10,000 में मंगा सकते हैं। तो अभी देखें, 2 kg के 7,000 बहुत ज़्यादा है, 7,400। तो इससे बेहतर है कि हम लोग 5 kg जो है ना वो 10,000 में मंगा लें। तो ये एक शर्ट है, और ये एक ड्रेस ये है, और एक ड्रेस ये है, ये सना सफीनास का है, और ये क्रिज्मा का है। ये सब मैंने उनकी जो ईद कलेक्शन थी उसमें से मंगाया है। और ये कुछ है, ये किससे, ये एथनिक से हैं। तो ये थे मेरे 3 ड्रेसेस और 2 शर्ट्स। तो ये मैंने 7,400 में डिलीवर करवाए हैं DHL से। अगर आपका 5 kg होगा तो आपको 10,000 इसके पे करने पड़ेंगे। तो अभी इनको मैं खोलूँगी, लेकिन आपको इंशाल्लाह दिखाऊँगी नेक्स्ट वीडियो में। और गाइज़, अभी आपको ईद के ड्रेसेस इसलिए भी नहीं दिखाए हैं क्योंकि एक ड्रेस का जो दुपट्टा है वो भी पीको नहीं हुआ, तो इंशाल्लाह वो पीको कराऊंगी, आयरन करा के हैंग करके फिर आपको दिखाऊंगी। क्योंकि मुझे काफ़ी सारे मैसेजेस आ रहे थे कि आपने जो है वो ईद शॉपिंग की वीडियो अभी तक नहीं बनाई, तो इंशाल्लाह 2-3 दिन में आ जाएगी, तो फिर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और अब बारी आती है यहाँ पे कुछ सब्सक्राइबर्स के नाम लेने की। तो एक है परी खान, और 2 बच्चे हैं तैमूर एंड अक्सा। और कुछ मीरब कहना चाहेंगी उन्हें। जी मीरब बोलें। I really like what you said. Thank you. Bless you all. और यहाँ पे हुरब मीरब जो है वो कैट के साथ खेल रही हैं, और ये इतना प्लेफुल है, बहुत ही इनके साथ ये खेलता रहता है, कभी बॉल के साथ, कभी स्ट्रिंग के साथ। ये देखें क्या कर रही है। और काफ़ी लोग कल हुरब का पूछ रहे थे कि ये वीडियो में क्यों नहीं थी। एक्चुअली इसकी आजकल नींद बहुत डिस्टर्ब हुई हुई है, तो ये छोटे छोटे नैप लेती है, जिसकी वजह से ये जो है कभी दिन में सो रही है और कभी जो है ना रात को जल्दी उठ जाती है। तो इस तरीके से जो है ना इसकी रूटीन बनी हुई है। वाह। मेरे को अपनी कैट का नेम भी बताएं, क्या नेम है इसका? His name is Coco. अच्छा, मुझे कैट दूर से अच्छी लगती है, और वो भी बच्चों की खातिर। करीब आए तो मुझे बहुत उलझन होती है इससे। कोको। और ये मीरब के साथ जो है ना ये वाली कैट बहुत अटैच्ड है, और उसकी गोद में इतनी मज़े से सोई रहती है ये। क्या हो रहा है? इसको इधर लेके आओ, इधर। हुर,
इधर लेके आए, No picking. लेके आओ लेके आओ लेके आओ। Coco, come here. Mommy said, come here. Come here, Coco. Coco, come here. ये ऐसे आएगा, भगाओ इसको। ओए। Okay, I'm paused. Okay, now my turn. तो चलें आपको बीफ कबाब की रेसिपी बता देती हूँ। ईद नज़दीक है तो आप ईद पे जो है वो ये रेसिपी ट्राई कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने 1 kg के जितना बीफ लिया है और 2 दरमियाने साइज़ की मैंने प्याज ली है जिसको मैंने काट लिया है। और मसालों में शामिल है नमक अपने हिसाब से लेंगे, और साबुत गरम मसाला है जिसमें लौंगे हैं 7 से 8 जो है ना, वो बल्कि इससे ज़्यादा हैं ये लौंगे, और काली मिर्च है, और इसके अलावा ये दालचीनी है, ज़ीरा है, हाफ़ टी स्पून के जितना ज़ीरा है, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च है, और 1.5 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है, और 7 से 8 जो है ना सब्ज़ मिर्चें लेनी हैं। ये आपको काली मिर्च ज़्यादा लग रही होगी, आप चाहे तो इसको कम कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा जो है वो स्पाइसी रखती हूँ खाना, और वैसे भी कबाब जो है ना वो फीके नहीं अच्छे लगते। और इसके अलावा 2 कप मैंने ली है चने की दाल, और इसको मैंने भिगो के रख दिया है। पहले मैं जो है बीफ में ये सारे मसाले शामिल करके इसको पका लूँगी, हाफ़ डन कर लूँगी। उसके बाद मैं इसके अंदर ये दाल मिक्स करूँगी, क्योंकि ये दाल थोड़ी जल्दी मिक्सअप हो जाती है, तो इसलिए इसको मैं बाद में शामिल करूँगी। बहुत ज़्यादा मिक्स हुई हुई दाल भी नहीं अच्छी लगती, इसलिए मैं इसको बाद में शामिल करूँगी। आपकी मर्ज़ी है, आप उसको पहले भी शामिल कर सकते हैं। चलें बीफ में सारी चीज़ें शामिल कर देते हैं, फिर इसको हम पकने के लिए रख देंगे। ये प्याज चली गई और इसमें ये तमाम मसाले चले जाएंगे। तो ये सब कुछ मैंने एक साथ डाल दिया है, लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गई, मैं इसमें दही भी ज़रूर ऐड करती हूँ कबाब में। तो चलें इसमें हाफ़ कप के जितना हम दही ऐड कर देते हैं। ये दही चला गया, और अब इसमें हम पानी शामिल कर देते हैं। अंदाज़े से आप इसमें पानी शामिल करेंगे। तो इसको मैं प्रेशर लगा दूँगी। अब इसको मैं 15 मिनट के लिए प्रेशर लगा दूंगी, और 15 मिनट के बाद मैं इसको ओपन करूंगी। तो फिर इसमें मैं दाल शामिल कर दूंगी, और फिर दाल शामिल करके मज़ीद मैं उसको 10 से 15 मिनट के लिए दोबारा से बंद कर दूंगी। पानी जब खुश्क हो जाएगा और बीफ कम्प्लीटली जब गल जाएगा तो फिर हम इसको उतार लेंगे। ये देखें, इस पॉइंट पे मैंने जो है वो प्रेशर कुकर जो है वो खोल लिया है। तो अब मैं इसमें दाल शामिल कर दूंगी, और ये जो बीफ भी है ना वो भी हाफ़ डन हो चुका है। तो चलें अभी इसमें दाल शामिल कर देते हैं, और फिर मैं इसको प्रेशर लगा दूंगी 10 मिनट के लिए। तो अभी यहाँ पे दाल भी गल चुकी है और साथ में बीफ भी गल चुका है। तो अभी इसको बस चॉपर में मैं सिर्फ एक मरतबा घुमाऊंगी, उसको ज़्यादा नहीं घुमाना, मुझे रेशे रेशे इसके चाहिए। कभी कभार तो मैं ऐसे भी करती हूँ कि चम्मच के साथ उसके रेशे अलग कर लेती हूँ, और बस इसी तरीके से ही मिक्स कर लेती हूँ और कबाब बना लेती हूँ। तो खैर अभी इसको मैं चॉपर में घुमाऊँगी और फिर इसके कबाब बना लेंगे। चलें जी, मैंने इसको चॉप कर लिया है, और इसको मैंने ज़्यादा चॉप नहीं किया क्योंकि मुझे इसके रेशे रेशे चाहिए थे। तो ये देखें, ये इस तरीके से है। तो अब मैं इसमें कुछ चीज़ें शामिल करूँगी, जिसमें है सब्ज़ धनिया, ढेर सारा सब्ज़ धनिया, पुदीना, सब्ज़ मिर्चें, और थोड़ी सी अदरक है जिसको मैंने क्रश कर लिया है। तो ये सारी चीज़ें मैं इसके अंदर डाल दूँगी। और इसके अंदर जो है मैं ये क्रश्ड पेपर डाल दूँगी, ज़ीरा डाल दूँगी, और इसके अलावा 2 अंडे डाल दूँगी, और 2 लेमन भी मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी। ये सारी चीज़ें इसके अंदर मिक्स करके इसके कबाब बना लेते हैं, फिर आपको फ्राई करके दिखाती हूँ। चलें जी, इसमें सारी चीज़ें जो है ना वो मैंने मिक्स कर दी हैं। तो अब मैं इसके कबाब बना लूँगी। और एक बात आपको बताती चलूँ, जब मैं चॉप कर रही होती हूँ इस मिक्सचर को, तो मैं इसमें से जो सब्ज़ मिर्चें मैंने पकाते हुए डाली थी वो भी निकाल लेती हूँ, साबुत गरम मसाला भी निकाल लेती हूँ, क्योंकि उसका जितना भी टेस्ट आना होता है वो आ चुका होता है मीट के अंदर। तो इसीलिए फिर मैं वो सब चीज़ें निकाल देती हूँ, क्योंकि जब हम लोग कबाब खाते हैं तो साबुत गरम मसाला अगर मुँह में आए तो वो अच्छा नहीं लगता। तो चलिए गाइस, ये कबाब यहाँ पे मैंने सारे बना लिए, तो इनको मैं फ्रीज़ कर लूँगी, और कुछ जो है वो मैं आपको फ्राई करके दिखाती हूँ। और मुझे ये जान के बहुत खुशी हुई है कि कुछ लोगों ने ईद का वेट किए बग़ैर ही कोफ्ता बिरयानी ट्राई की है, और मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिली है ये चीज़ सुन के। ये देखें जी, कबाब हो गए हैं यहाँ पे तैयार।
ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलें इसको खाते हैं। ये देखें, ये रेशे बाहर आ रहे हैं। तो चलिए गाइस, ये देखें, बहुत मज़े के हैं, ज़रूर ट्राई। ओके गाइस, यहाँ पे जो है वो ईद की ग्रोसरी भी हो चुकी है, क्योंकि मुझे ईद पे करनी है दावत, तो उसके लिए कुछ चीज़ें मुझे चाहिए थी, तो वो भी मैंने मंगा ली हैं। कुछ प्रेपरेशंस आपको पहले कर लेनी होती है, तो उसके लिए मैंने ये सारी चीज़ें मंगा ली हैं। सो या बस अभी जो है आज की वीडियो इतना ही। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।